दिन भर काम ख़त्म करने के बाद और थोड़ी देर आराम करने के बाद ना फिर से टाइम हो जाता है काम करने का, यानी कि शाम का टाइम हो जाता है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी ना शाम के बज रहे हैं 4, मतलब 4 सवा 4 के आसपास का टाइम है। और मैं अब शुरू कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोपहर का काम निपटाने के बाद ना माही को खिलाने पिलाने के बाद मैं सो गई थी। जब तक मैं नहीं सोती हूँ ना तो फिर माही भी नहीं सोता है, तो इसलिए माही को सुलाने के लिए मुझे भी अगर नींद आती है तो सो जाती हूँ, वरना ऐसे ही लेटी रहती हूँ ताकि माही आराम कर ले। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अपने रात के खाने की तैयारी में। और सबसे पहले ना मैंने लहसुन छील लिया था, क्योंकि आज बनना था नॉनवेज। तो नॉनवेज के लिए लहसुन तो बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, वैसे भी हर सब्ज़ी में लहसुन तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे छील लिया था मैंने और फिर अच्छे से धुल के साफ़ करके रख लिया था। और अभी थोड़ी देर में पतिदेव भी आ जाएंगे ऑफिस से। तो इससे पहले पहले ना मेरे जितने छोटे मोटे काम होते हैं उनको मैं निपटा लेती हूँ, ताकि आए वो और आराम से हम दोनों साथ में चाय पी सकें और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकें। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हो ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो हमारे रिलेशन और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं। तो यहाँ पे दोपहर के बर्तन धुले थे, खाने वाने के बाद जो भी बर्तन हुए थे ना उनको मैंने धुल के रख दिए थे। अब इनका मतलब इनको लगा दिया था रेक में। और जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये स्कूल बन रहा है, सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल। तो हमने सोचा था कि माही का एडमिशन यहीं करा देंगे। तो अभी पता चला है ना कि एडमिशन ओपन हो गया है और इस सेशन से ना क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अभी हमें जाके पता करना है कि कैसे क्या है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो अब देखो किसी दिन जाके पता करेंगे। बाकी ये रहा पीछे का नज़ारा। चीज़ मैं दिखाती हूँ आप सबको। कबूतर ने ना यहाँ पे अंडा दिया है और देखो ये भी बैठा हुआ है। एक मिनट। और ये ना बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, एक हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, इसी के अंदर बैठी हुई है। और अभी ना 5:10 हो गए। ये घड़ी ना 10 मिनट फास्ट रखी है हमने, क्योंकि सुबह उठने में आसानी होती है। तो अभी तक पतिदेव आए नहीं हैं, क्योंकि वो गए हैं मार्केट। और मैं ना यहाँ पे बैठ के उनका कर रही हूँ वेट, जो कि मेरा डेली का काम होता है। वैसे तो 5 बजे तक आ जाते हैं। आज कुछ खाने का मन कर रहा था, यानी कि फ़िश करी खाने का मन कर रहा था, मेरा भी और उनका भी। तो इसलिए वो अभी गए हुए हैं। तो अभी इंतज़ार हो गया है मेरा ख़त्म और पतिदेव आ चुके हैं। जब सब्जियां या कुछ लेना होता है ना तो फिर टाइम लग जाता है। अभी लास्ट 2 वीक से ना हम संडे को वीकली सब्ज़ी ला लेते हैं, लेकिन अभी कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जा रहा है कि संडे को हम मार्केट ही नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ सब्जियां ऑनलाइन आ जा रही हैं और कुछ ये ऑफिस से आते वक्त लेते आ रहे हैं। तो इस तरह से ना इकट्ठा सब्जियां आ ही नहीं पा रही हैं। तो अभी आने वाले संडे को हम लोग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि एक बार में ला के रखना ना ज़्यादा सही रहता है। तो ये आ जाते हैं ऑफिस से और अपना चेंज वेंज करके। और माही को ना मैंने अभी उठाया नहीं था। जब ये आ जाते हैं फिर उठा देती हूँ 5 बजे, या 5 बजने में 10 मिनट कम होते हैं, तो ऐसे मैं उठा देती हूँ। और अभी मैं वही बोल रही थी माही को उठ जाने के लिए। और तबीयत थोड़ा सा अनबन होने की वजह से ना तीखा तीखा मन हो रहा था खाने का, तो ये ना मोमोज़ लेके आए थे। और कभी कभार ऐसा होता है ना बिना बोले ही, जैसे कि मेरा मन कर रहा हो और ये पता नहीं कैसे उसी दिन वो चीज़ लेके आ जाते हैं। वैसे आज तो मैंने बोला था मोमोज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी वानी दिया इनको। कैसा है? टेस्टी है? अच्छा है।
तो मोमोज़ खाया हमने और थोड़ी देर बाद ना चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी और ये भी आ गए थे मेरे साथ ही। फिश जो मछली लाए हुए थे उसको धुल रहे थे। और आजकल कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है ना, हमारा चिकन मटन खाने का ना उतना मन नहीं हो रहा है। मेरा भी नहीं हो रहा है और इनका भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मुझे अब जल्दी ही हम दोनों छोड़ देंगे खाना। पता नहीं, उतना मन लग नहीं रहा है। तो इसलिए ना आज सोचा कि फ़िश बनाते हैं। देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे चाय बन के हो चुका था तैयार और साथ में मैंने ना ले लिया था थोड़ा सा चिवड़ा भुना हुआ था मैंने। तो यहाँ पे हम दोनों ने बैठ के चाय पिया और माही जी का तो अभी वही मोमोज ही चल रहा है क्योंकि तो गाइस अभी हमारे घर में ना एक कबूतर आ गया है। अरे इधर नहीं, बालकनी में। वहाँ हमारा एक टीवी यूनिट रखा है, उसमें ना एक कबूतर ने आके पूरा घोंसला बना लिया है और उसमें अंडे दे रही है। उसने अंडे दे भी दिए, उसने 2 अंडे दिए हैं। अब जब तक वो उसके बच्चे निकलेंगे नहीं, वो उड़ेगी नहीं वहाँ से। एक हफ्ते से वैसे ही बैठी है उड़ के। वो खाना वाना नहीं खाने जा रही क्या? खाना यहाँ पे हम लोग रखे हैं बालकनी में, लेकिन उसका पति लेके आता होगा खाना। कितना प्यार होता है, सोचो माँ को। वो छोड़ के जा ही नहीं रही है। नहीं, कभी कभार जाती है खाना लेने, बस जाती है। आप तो ऑफिस देखो है। हाँ अभी होगी, अभी देखा मैंने। हाँ है? हाँ। ठीक है। और साइड में डोसा भी रखा, नहीं खाई है। डोसा खाएगी वो। ये ऐसे रखा था, ऐसे किनारे करके बस बैठ गई यहाँ पर। इधर हो रही है पढ़ाई क्योंकि कल है माही का एग्जाम्स और सबसे टफ एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है माही? हिंदी। हाँ हिंदी। और इधर और ये सोने की तैयारी। सोने का एग्जाम है पापा का। सोने की तैयारी नहीं। चलिए आप लोग अपना आराम करिए, आप बनाइए, आप पढ़िए। आराम कर रहा हूँ। अरे मतलब पढ़िए वही। और मैं चलती हूँ किचन में अपना काम करने। भाई मछली बना दूँ, मछली आई है मछली। ये सभी ना मैं लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ क्योंकि नॉनवेज में एक लहसुन ही होता है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, काम आता है। तो सबसे पहले इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। बाकी मसाले ना मैं इसके बाद तैयार करूँगी। तो लहसुन पिस चुका है और अब ना बाकी के मसाले तैयार कर लेते हैं। इससे पहले ना जीरा नहीं है, जीरा पाउडर नहीं है मेरे पास पिसा हुआ, तो हल्का सा इसको भूनेंगे और फिर इसका बनाएंगे पेस्ट, मतलब पाउडर बनाएंगे, सॉरी पेस्ट में। इसको हल्का सा ही भून के पेस्ट बनाऊंगी मैं। माही ये सब चीज़ें जगह पे रखना था बेटा, सब चीज़ें जगह पे रखनी थी ना। तो गाइस बेसन ख़त्म हो गया था ना, और भी 1-2 चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उसको मैंने फटाक से मंगा लिया है। और यहाँ पे जीरा भी भून के अब ठंडा हो चुका है। अब इसका जल्दी से पाउडर बनाती हूँ और बाकी के काम मैं फटाफट से करती हूँ। बन चुका है पाउडर। फटाफट से ना फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डालेंगे और बेसन, थोड़ा सा बेसन डालेंगे। बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर और लास्ट में नमक। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। और जब तक थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं, इससे पहले ना ग्रेवी की तैयारियां कर लेते हैं, यानी कि मसाले बना लेते हैं। सारे मसाले ले लिए हैं मैंने, अब इसको फटाफट से पीसते हैं।
और जब तक मछली फ्राई हो रहा था ना, मैंने सोचा कि ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने आधा प्याज लिया था, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डलता है। आधा प्याज लिया था और 2 टमाटर लिए थे मैंने, क्योंकि मछली भी बहुत ज़्यादा नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाने का भी कोई मतलब नहीं था। तो मछली के ग्रेवी में ना टमाटर ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पे मछली भी फ्राई हो गया था और एक बारी का और बचा था। और थैंक यू। लेकिन सुनिए, अभी तो खाना बनने जा रहा है, फिर ये खाने की लिटिल हार्ट्स खाने की क्या ज़रूरत है बताइए। टाइम लगेगा, भूख लगेगी क्या आपको? देखो इन दोनों लोग को देखो, अभी 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 ना खाना खाना है बेटा, अभी खाना खाना है। थैंक यू। तो अभी ना फटाफट से जो तेल बचा हुआ है मछली फ्राई करने वाला, उसी तेल में ना ग्रेवी बनाऊंगी, क्योंकि वो तेल फिर वेस्ट हो जाएगा। तो तेल ले लिया था मैंने और तड़के के लिए डाला था मेथी और हींग, और फिर लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेंगे लहसुन को। और फिर उसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, और प्याज को भुनने के बाद ना, प्याज का जब कलर चेंज हो जाए तो फिर उसमें डालेंगे टमाटर। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं था तो इसलिए जल्दी भुन गया था। और फिर टमाटर डाल के भुनेंगे अच्छे से, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया था। और अब अच्छे से प्याज और टमाटर को भुनने के बाद फिर इसमें डालेंगे मसाले जो कि मैंने तैयार किए हैं। सरसों, धनिया, जीरा, लाल मिर्च तो नहीं लिया है मैंने इसमें, लेकिन वो डल जाएगा ऐसे ही। तो मसालों को अच्छे से भुनने के बाद ना, जब तक इसमें से तेल ना निकल आए, मसालों को बहुत अच्छे से भुनना होता है, खास करके मछली का मसाला, तभी ना स्वाद अच्छा आता है। तो यहाँ पे लगभग मसाले ना भुन के हो चुके हैं तैयार, जैसा कि आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे ना मसालों के भुनने के साथ ही ना मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। धनिया पत्ती का स्वाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मसालों के साथ भी डालती हूँ, और फिर लास्ट में जब बन जाता है ना तो वो भी डालती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे मसाले भुन चुके थे तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी, ग्रेवी जितना रखना था उस हिसाब से। और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ गई थी, फिर मैंने मछलियों को डाल दिया था। मछली पकने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, क्योंकि वो डीप फ्राई होता है तो ऑलरेडी पूरा पक चुका होता है। तो बस थोड़ी ही देर और पकाने की ज़रूरत थी, इसके बाद हमारा फिश करी बनके हो जाएगा तैयार। तो इस तरह से मैंने छोड़ दिया था मछली को पकने के लिए, उसका ग्रेवी और मछली। और फिर जो चाय वाय के जो भी बर्तन थे ना, मैंने सोचा कि उनको धुल लूँ। और मिक्सी का ये जो जार होता है, उसके नीचे ना कुछ भी आप पीसो तो काला काला सा जमा हो जाता है। अगर आप उसे धुलो नहीं ना तो फिर वो जमा ही होते रहता है और बहुत ही गंदा दिखता है। तो मैं ना जब भी कुछ हल्का सा कुछ भी थोड़ा बहुत पीसती हूँ ना, नीचे का अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि वो कभी जमा नहीं होता है, तो साफ़ साफ़ लगता है, हमेशा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे और सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और खाना बनाते बनाते भी ना मैं साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि एक ही बार पूरा गंदगी जमा करके फिर साफ़ करने में मुझे सही नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं साफ़ करते रहती हूँ, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जल्दी से काम निपट जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो भी ये सब कूड़े वूड़े थे, चाय पत्ती वत्ती, उसको मैंने एक पॉलीथीन में कर लिया था और इसको डालूंगी डस्टबिन में। बना रही है, कब से बना रही हो माँ? भूख लगी है आपको? हाँ, मुझे अभी तक मछली बना रही है। मछली तो बन गया है, देखो। ये लोग टेस्ट करके बताएंगे। और यहाँ पर रोटी एकदम अच्छी सी फूल चुकी है। रोटी बनेगी, फिर उसके बाद ना खाएंगे हम लोग। मैं तो चावल खाऊंगा। ठीक है, मन कर दूँ? तो यहाँ पे मछली भी बन चुका था और मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, और साथ में रोटियाँ भी बना ली थी। रोटियाँ ना माही को नहीं खानी होती है नॉनवेज के साथ, वो चावल के साथ ही खाता है, बोलता है मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो बस 4 रोटी बनाई थी मैंने, 2 अपने लिए, 2 अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले माही का खाना निकाल दिया गया था। खा के बताइए माही तो कैसा बना है। माही को रोटी नहीं खाना होता है। आपका सर दर्द हो गया सुनो?
क्यों? कैसा बना है माही? अच्छा। तीखा है क्या? थोड़ा सा तो तीखा होगा, सर्दी सही हो जाएगी फिर। अभी टाइम क्या हो रहा है? 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं, नहीं तो बाकी के टाइम में 7:30 बजे तक तो खा लेते हैं हम लोग, क्योंकि नॉनवेज बनाने में टाइम भी तो लग जाता है। तो इस तरह से खाने वाने के बाद ना फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में। जो थोड़ी बहुत सफाई बची होती है उसको भी, क्योंकि किचन तो क्लीन करके ही सोना होता है ताकि सुबह उठो तो मतलब साफ़ सुथरा लगे, मन देख के अच्छा लगे। और वैसे भी ये सब आदतें होनी ही चाहिए, साफ़ सफाई करके रखनी चाहिए घर में, जिससे कि बरकत होती है घर में। तो सब कुछ साफ़ कर दिया था मैंने, बर्तन वर्तन भी। और जो कपड़े मैं यूज करती हूँ ना, तो उसको भी अच्छे से मल लिया था डिटर्जेंट लगा के। तो इसको मैं दोनों टाइम धुलती ही रहती हूँ, इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ कि इकट्ठा एक बार में धुलूँगी। हर टाइम का हर टाइम धुल दे, सुबह का काम किया सुबह धुल दिया, शाम का काम किया शाम को धुल दिया। तो इस तरह से ना दोनों टाइम धुल जाता है वो, जिससे कि हमेशा ही साफ़ रहता है वो। और फिर उसके बाद स्किन केयर करना भी तो ज़रूरी है, खुद का भी ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरे दिन हम काम वाम करते रहते हैं, डस्ट ऑयल, कुकिंग के टाइम में ऑयल, तो हमारे फेस पे ना कहीं वो जाके लगता रहता है, तो जिससे स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था और फिर आ गई थी अपना क्रीम व्रीम जो भी लगाना होता है लगाई मैंने, और साथ में लिप बाम भी, क्योंकि आजकल लिप्स इतने ड्राई होते हैं, मौसम रूखा रूखा वाला आ गया है। तो मेरे साथ साथ ना माही भी कर लेते हैं, और माही के पापा तो शाम को जब आते हैं ऑफिस से तब भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मतलब हम तीनों का स्किन केयर भी हो जाता है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे माही खुद से लगाने में मतलब इनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने बोला लाओ मैं लगा देती हूँ। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये रहा मेरा शाम के टाइम का रूटीन।